आज के बाद जितना डाटा जिस डिश में चाहिए जैसा चाहिए आप खुद बना सकेंगे। ब्लॉग्स के डाटा के लिए पहले आपको फेसबुक पे जाना पड़ता था, पहले आपको कीवर्ड लगाना पड़ता था, पहले आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि यार मुझे ब्लॉग्स का डाटा दे दें। आज के बाद आप अपना ब्लॉग्स का डाटा खुद बना सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ। और एसजीपी की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसके अंदर आज अगेन एक बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, जैसा कि हर आए दिन आपको कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स ही आपके सामने आते हैं। एसजीपी की स्मार्टनेस आपके साथ हम शेयर करते जा रहे हैं। आज फिर हम सैमरश को यूज़ करेंगे। ब्लॉग्स के डाटा के लिए पहले आपको फेसबुक पे जाना पड़ता था, पहले आपको कीवर्ड लगाना पड़ता था, पहले आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि यार मुझे ब्लॉग्स का डाटा दे दें। आज के बाद आप अपना ब्लॉग्स का डाटा खुद बना सकेंगे। आज के बाद जितना डाटा जिस डिश में चाहिए जैसा चाहिए आप खुद बना सकेंगे। आज उसके बेसिक लेवल के ऊपर पहला लेक्चर है। 2-3 लेक्चर्स हमारे ब्लॉग डाटा कलेक्शन के ऊपर चलेंगे और उन लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह आपको पूरी ब्लॉग डाटा आउटरीचिंग प्रोफेशनल लेवल पे हम सिखाएंगे। आज का लेक्चर सैमरश को यूज़ करते हुए अगर आपको ब्लॉग्स डाटा चाहिए तो कैसे ले सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि अगर क्लाइंट्स डाटा चाहिए तो कैसे लेंगे। क्लाइंट्स का डाटा प्रिपेयर करना आपको सैमरश से आ गया। आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम आपको ब्लॉग डाटा लेना सिखाएंगे सैमरश के थ्रू। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहले मैं आपको इस चीज़ का थोड़ा स्केच समझा दूंगा कि ब्लॉग डाटा असल के अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले भी आपने समझा हुआ है लेकिन आज दोबारा फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि जैसे एक वेबसाइट हमने देखी थी कि जो ब्लॉग की वेबसाइट है वो इस तरह की एक वेबसाइट कि जिसको प्रमोशन जब करवानी है तो वो क्या करते हैं, हम क्लाइंट की वेबसाइट को डिफरेंट ब्लॉग की वेबसाइट से हम कनेक्ट करवाते हैं। हम इसका कंटेंट पब्लिश करवाते हैं डिफरेंट ब्लॉग की वेबसाइट्स के ऊपर। ये एक वेबसाइट होगी, ये दूसरी वेबसाइट होगी, ये तीसरी वेबसाइट होगी, ये चौथी वेबसाइट होगी। ठीक है जी। इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर हम कंटेंट पब्लिश करवाते हैं इस क्लाइंट की वेबसाइट का। हमारे पास एक कस्टमर की वेबसाइट है, हम उसको जब प्रमोट करवाते हैं हम क्या करते हैं, हम बैकलिंक्स लेते हैं। बैकलिंक का मतलब क्या होता है, एक जो लिंक आपने अपनी वेबसाइट के लिए लिया है, आपकी वेबसाइट के लिए वो बैकलिंक है। जो आपकी वेबसाइट को लिंक प्रोवाइड किया गया किसी भी प्लेटफॉर्म से आपके लिए बैकलिंक है। हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट वेबसाइट से बैकलिंक्स इस तरह से परचेज करते हैं। ठीक है जी, ये हमें बैकलिंक्स आ रहे हैं। दीज आर द बैकलिंक्स। ओके जी, ये डिफरेंट वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रहा है आपको। अब यहाँ पे क्या है, ये तीनों वेबसाइट 6 की 6 वेबसाइट क्या कर रही हैं, आपके कस्टमर की वेबसाइट को लिंक कर रही हैं। अब इन वेबसाइट के लिए ये जो वेबसाइट्स हैं ये एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड कर रही हैं। बैकलिंक और एक्सटर्नल लिंक के अंदर आप फ़र्क समझेंगे। एक लिंक जो आपकी वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट को प्रोवाइड करती है, एक लिंक जो आपकी वेबसाइट ने किसी दूसरी वेबसाइट को दिया, इसको बोलते हैं आउटबाउंड लिंक या एक्सटर्नल लिंक। कि आपकी वेबसाइट ने किसी दूसरी, मतलब मेरा चैनल है फर्ज करें, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके किसी चैनल को लिंक दे देता हूं। मैंने एक्सटर्नल लिंक दिया आपके चैनल को, जिस चैनल को वो लिंक मिला, आपको लिंक मिला है, आपकी वेबसाइट को लिंक मिला है, आपके लिए वो बैकलिंक है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, ये लिंक दे रही हैं वेबसाइट्स, ब्लॉग की वेबसाइट्स लिंक प्रोवाइड कर रही हैं। इनके लिए कौन से लिंक्स हैं, ये एक्सटर्नल लिंक्स हैं। जो वेबसाइट है आपके कस्टमर की वो एक्चुअल के अंदर लिंक परचेज कर रही है, उसको लिंक मिल रहा है, इसके लिए क्या होगा, इस वेबसाइट के लिए ये बैकलिंक है। तो यहां पे समझेंगे ये कि जब आपको ब्लॉग्स का डाटा कलेक्ट करना है, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एक क्लाइंट की वेबसाइट हो, क्लाइंट की वेबसाइट अब कहां से आएगी, ये भी कॉन्सेप्ट है, तो वो भी आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्लाइंट की वेबसाइट आएगी कहां से। तो इसका मतलब ये है, आपके पास अगर एक क्लाइंट की वेबसाइट है, उसके आप बैकलिंक्स निकालेंगे तो बैकलिंक्स के अंदर कौन सी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, ब्लॉग्स की वेबसाइट। सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर बैकलिंक्स में जाके देखें तो बैकलिंक्स में कौन सी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, ब्लॉग्स की वेबसाइट पड़ी हैं, आपके ब्लॉग्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल जाएं सैमरश आप लॉगिन कर लें। तो इसके लिए आप सैमरश को लॉगिन कर लें। मैंने सैमरश को लॉगिन कर लिया। इसके साथ आपको चाहिए एक क्लाइंट की वेबसाइट। अब आपके पास तो क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट कहाँ से आएगा, कॉन्सेप्ट है ना, आपके पास अभी क्लाइंट नहीं है, आप तो बिगिनर लेवल के, आपको तो क्लाइंट मिला ही नहीं है अभी तक।
तो आपके पास क्लाइंट कहाँ से आएगा अगर आपके पास कस्टमर नहीं है? तो ये जो ब्लॉग की वेबसाइट है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, एक वेबसाइट लिख लूँ thefrisky.com, जिसके वो 6 पॉइंट्स मीट करते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ के अंदर बताए हैं। अगर वो 6 पॉइंट्स मीट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे वेबसाइट thefrisky.com को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे देखूँगा कि अगर मेरे पास क्लाइंट नहीं है तो लोगों के पास तो क्लाइंट है ना। अगर ये ब्लॉग की वेबसाइट है तो इस पे पहले लोगों ने कंटेंट पब्लिश किया ही होगा, पहले गेस्ट पोस्ट हुई है ना। अगर आप नहीं करवा सके, अभी तक आपके पास कस्टमर नहीं है, तो लोगों के पास तो कस्टमर है, लोगों ने तो अपनी यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग करवाई हुई है ना। तो हर गेस्ट पोस्ट के अंदर क्या है, एक क्लाइंट मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्लाइंट मौजूद है। इस गेस्ट पोस्ट के अंदर एक लिंक होगा, इस गेस्ट पोस्ट के अंदर एक्सटर्नल लिंक दिया होगा। किसको दिया होगा? वो एक क्लाइंट है, आपकी वेबसाइट क्लाइंट की वेबसाइट को दिया होगा। अब यहाँ पे आ जाए जी, मैं लिंक चेक करता हूँ। सबसे पहला है एक लिंक, इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब के अंदर। thefrisky.com का ही है, इंटरनल लिंक है, इसको छोड़ देंगे। इंटरनल लिंक मतलब आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है, यहाँ पे जो यूआरएल है वो, और नीचे यहाँ पे विंडो के आइकन के नीचे आपको सजेस्टेड लिंक मिलता है। अगर सेम है तो क्या है, इंटरनल लिंक है। यहाँ पे भी thefrisky.com, यहाँ पे भी thefrisky.com। इसका मतलब सेम वेबसाइट दोबारा ओपन हो जाएगी, हमें ये ओपन नहीं करनी, ये इंटरनल लिंक है। आ जाए आगे, आ जाए जी। ये एक्सटर्नल लिंक है, ये इसको हाईलाइट क्यों किया गया? ये है असल में नो फॉलो लिंक। नो फॉलो लिंक और डू फॉलो लिंक क्या होता है? डू फॉलो लिंक एक ऐसा लिंक, देखने में दोनों एक जैसे हैं, अभी एक्सटेंशन लगाई है इसलिए हाईलाइट इसको कर दिया गया, अदरवाइज ये सेम एक ही जैसा लिंक था। तो नो फॉलो लिंक का मतलब ये है, एक ऐसा लिंक है जो अगली वेबसाइट पे तो आपको ले जाएगा, लेकिन गूगल की नज़र के अंदर जो वेबसाइट लिंक दे रही है, मतलब ये वेबसाइट अपने कस्टमर को ये तो कह रही है कि आप फलां जगह से जाकर ये चीज़ ले लें, फलां जगह पे चले जाएं, लिंक तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं दे रही, कह रही कि आपने भी हाफ पे जाना है। मेरा कोई इसमें ट्रस्ट लेवल का, मेरा कोई ट्रस्टेड बंदा नहीं है, मैं उसकी गारंटी नहीं दूंगा। आपने अपने हिसाब से जाना है, खुद जाकर उससे कॉन्टेक्ट करना है, खुद डीलिंग करनी है, मैं उसकी गारंटी नहीं देता। डू फॉलो लिंक इसी तरह से एक गारंटीड लिंक समझा जाता है कि एक सर्च इंजन की नज़र के अंदर क्या होता है, उसको प्रायोरिटी मिलती है कि नहीं, आप वहाँ पे जाएं, जाके आप तसल्ली से चीज़ बाई कर लें, बंदा ट्रस्टेड है, अच्छी चीज़ है वहाँ उसके पास। तो ये आ गया आपका डू फॉलो लिंक। तो नो फॉलो लिंक इसको भी आप छोड़ दें। ये कस्टमर जो है नो फॉलो लिंक परचेज नहीं कर रहा होता मोस्टली, तो एक डू फॉलो बैक लिंक मिल गया, एक्सटर्नल लिंक मिल गया, ये मिल गया जी आपको। अब ये एक ऐसी क्लाइंट की एक वेबसाइट है कि जो ट्रैफिक भी कम है, इसका मतलब वो पॉइंट्स मीट करते हैं कि क्लाइंट की वेबसाइट की, मैंने आपको बताया ट्रैफिक कम होती है। कम इसलिए होती है क्योंकि अगर उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो, उसके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हो, क्या ज़रूरत है उसको पैसा लगाने की, क्या ज़रूरत है उसको पेड प्रमोशन करवाने की, उसको तो लोग फ्री के अंदर लिंक कर देंगे, ठीक है ना। तो वो बंदा जिसकी अथॉरिटी नहीं है वो गेस्ट पोस्ट करवा रहा है, उसको गेस्ट पोस्ट की ज़रूरत है, तो ये आपका क्लाइंट है। यहाँ पे सर्विस एंड प्रोडक्ट सेल हो रही होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट एंड सर्विस को ही प्रमोट कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करें, इसका यूआरएल आप कॉपी कर लें, आ जाएँ सैमरिश के अंदर, बैकलिंक एनालिटिक्स में फिर दोबारा आ जाएँ। जैसे हम क्लाइंट्स के लिए गए थे बैकलिंक एनालिटिक्स के अंदर, अभी दोबारा फिर आप बैकलिंक एनालिटिक्स में आएंगे, लेकिन तब हमने क्या किया था, तब हमने आउटबाउंड लिंक्स देखे थे। ब्लॉग की वेबसाइट जब थी उसके आउटबाउंड लिंक्स, लेकिन ये क्लाइंट की वेबसाइट है। क्लाइंट की वेबसाइट से आपको क्या मिलता है, ये क्लाइंट की वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट के पास बैकलिंक्स हैं, उसको लिंक मिल रहा है। तो क्लाइंट की वेबसाइट के आपने क्या निकालने हैं, एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद आपने निकालने हैं इसके बैकलिंक्स। बैकलिंक्स के अंदर कौन सी वेबसाइट पड़ी हैं, ब्लॉग्स की वेबसाइट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगाएंगे हम। तो क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर हमने देखा था कि हम देखते थे आउटबाउंड डोमेन्स, यहाँ पे क्या होगा, आपके बैकलिंक्स होंगे। एक क्लाइंट की वेबसाइट है, उसके पास बैकलिंक्स के साथ वेबसाइट्स जुड़ी होती हैं। ब्लॉग्स की तो मैं आ जाऊँगा बैकलिंक्स के ऊपर, ये आगे इस वेबसाइट के बैकलिंक्स, टोटल कितने बैकलिंक्स निकले हैं यहाँ पे आपको शो करवा देगा, इस वेबसाइट के अंदर इतने बैकलिंक्स हैं। अब हम कुछ फिल्टर करेंगे, क्योंकि बैकलिंक्स जस्ट ओनली गेस्ट पोस्टिंग तो नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी उसने लिंकिंग करवाई होगी, डिफरेंट मेथड, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, इसी तरह से लिंकिंग के बहुत सारे मेथड। टोटल इसके 4426 बैकलिंक्स इसने डाटा प्रोवाइड किया। लेकिन यहाँ पे हम कुछ फिल्टर्स लगाएंगे, कौन कौन सा, सबसे पहले लगाएंगे एक्टिव का। हमें वो बैकलिंक्स चाहिए जो एक्टिव हैं, ऐसा ना हो कि लिंक रिमूव हो गया हो इस टाइम के ऊपर, या लिंक नहीं है इस टाइम के ऊपर। तो जो एक्टिव लिंक्स हैं हमें वो चाहिए, जो फॉलो लिंक्स हैं हमें वो चाहिए, एक्टिव हों, फॉलो हों, रेफरिंग डोमेन एक
के ऊपर लगाने का फ़िल्टर का मतलब क्या है कि एक वेबसाइट अगर उसने 3 लिंक्स भी दिए हैं तो 3 दफ़ा वो वेबसाइट नहीं आएगी। अगर उसने 3 लिंक्स भी दिए हैं हमारी लिस्ट के अंदर वो सिर्फ एक बार ही आएगी। तो रेफरेंट में आपने एक बार यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कि एक दफ़ा ही वो आए। लिंक प्लेसमेंट आ गया कंटेंट के इधर, हमें पता गेस्ट पोस्ट का जब लिंक आप लेते हैं तो कंटेंट से लेते हैं, तो ये कंटेंट सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे आ जाए अगला फिल्टर लैंग्वेज का, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। अब 4426 टोटल लिंक्स थे, उसमें से आपके पास बचे हैं 162 लिंक्स। ये आपके एक्चुअल के अंदर गेस्ट पोस्ट का मोस्ट ऑफ द डाटा इसके अंदर आप गेस्ट पोस्ट का है। अब आप सिंपली इसको कर लें एक्सपोर्ट टू एक्सेल। नेक्स्ट क्या करना है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके हम इसको कर लेंगे ओपन। ये आगे शीट हमारी ओपन हो गई। इसके अंदर क्या है, एक सोर्स यूआरएल है, एक टारगेट यूआरएल है। आपकी जो वेबसाइट्स हैं ब्लॉग्स की वो ये सोर्स यूआरएल वाली वेबसाइट्स हैं। आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो सोर्स यूआरएल वाली हैं। ये टारगेट यूआरएल की जो वेबसाइट्स हैं ये आपके कस्टमर की, उसको जिसको लिंक मिला है वो है। हमें यहाँ पे सिर्फ सोर्स यूआरएल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाकी का डाटा ये सारे का सारा जो है ये हम रिमूव कर देंगे। ये हमें फर्स्ट सीन लास्ट सीन इस पर कुछ नहीं देखना होता। सोर्स यूआरएल आपके पास आ गए, तो ये आपकी वेबसाइट्स हैं। इसमें फॉरम लिंकिंग भी है। मोस्ट ऑफ द साइट्स ऐसी होंगी कि गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट हो रही होगी। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये तो यूआरएल बने हुए हैं, अब इनके ईमेल्स निकालना कैसे निकालेंगे, क्या करना है अब इनका, तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि अब इस डाटा को आपने आउटरीच करना है तो कैसे करेंगे। और नेक्स्ट हमारे ब्लॉग आउटरीचिंग के कुछ और मेथड्स भी आपके साथ इसी टूल को शेयर करना है, उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जो कि आपको फॉलो करने हैं कि आप एक अच्छी ब्लॉग डाटा कलेक्शन कर सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो फिर इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसके अंदर एसजीबी की स्मार्टनेस की कुछ ट्रिक्स हैं जो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आने वाली हैं, क्लाइंट्स एंड ब्लॉग्स दोनों के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली हैं हर किसी के लिए जो चाहे 10 साल से भी गेस्ट पोस्टिंग कर रहा है। तो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं, और कंटेंट को शेयर प्रॉपर करें, जितना इसका राइट बनता है उतना शेयर करें। जितना मैं कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपको लगता है कि कंटेंट का राइट है, उतनी इसको प्रमोशन मिलनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।